हेलो दोस्तों, आज की इस नए लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आज हमने 3 ट्रेड लिया हुआ है, लेकिन ये जो है हमारा ये फर्स्ट ट्रेड है। यहाँ पर हमने यहाँ पर रिस्क पे एंट्री लिया हुआ है। यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस था वो छोटा सा था, लेकिन यहाँ पर हमारे जो टाइमिंग है उसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो गया जब हमने अपना जो ट्रेड में एसएल यहाँ पर बुक किया। यहाँ पर जो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो क्लोजिंग के बेसिस पे था, इस वजह से हम यहाँ पर रुके हुए थे, इसलिए हमारा जो ट्रेड है उसमें एसएल थोड़ा सा ज़्यादा चला गया। तो आप देखिए कि हमने कुछ देर बाद हमारा जो है हमने सेकंड ट्रेड यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कहाँ पर ट्रेड प्लेस किया हुआ है। यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर डाउन साइड के लिए प्लेस किया है। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, हम आगे आपको दिखाएंगे कि हम अपने जो वीडियो में उसमें हम बताएंगे कि यहाँ पर क्यों हमने डाउन साइड के लिए लिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर नीचे आने के लिए हमने अपना जो ट्रेड में एसएल है उसको लगा दिए। यहाँ पर ये क्लोजिंग बेसिस पे थी एसएल, अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर एसएल लग जाता तो हम यहाँ पर भी एग्जिट कर लेते। यहाँ पर जब हमने देखा कि बहुत टाइम हो गया, यहाँ पर मार्केट रेंज में चला गया, तब जाके हमने अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब रेंज में रुकने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। यहाँ पर आप देखिए कुछ देर बाद हमने थर्ड ट्रेड प्लेस किया हुआ है। यहाँ पर हमारा जो ट्रेड था वो स्कैल्पिंग बेसिस पे था। यहाँ पर जब हमने अपना क्वांटिटी यहाँ पर ऐड किया हुआ है इस पॉइंट पर, तब हमने अपना जो एसएल है उसको हमने रनिंग कैंडल पर रखा हुआ था कि यहाँ पर जो रेंज के नीचे निकल रही यहाँ पर कैंडल, उसी के ऊपर जो हाई है वही हमारा स्टॉप लॉस था। अगर मार्केट अगर उसके ऊपर जाती तो हम वहीं पर ही अपना जो है ट्रेड वहाँ पर अपना स्क्वायर ऑफ कर लेते, क्योंकि यहाँ पर ये स्कैल्पिंग बेसिस पे थी इस पॉइंट पर। क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस के पास है यहाँ पर, तब जाके हमने यहाँ पर ट्रेड में एंट्री किया हुआ है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर और यहाँ पर बनाया हुआ है अपना। आप देखिएगा आगे कि यहाँ पर हमने कैसे यहाँ पर अपना जो ट्रेड है उसको यहाँ पर मैनेज किया हुआ है। आप देखिए कि धीरे धीरे मार्केट अपसाइड के लिए भी जा रहा था, लेकिन हम अपने स्टॉप लॉस पर अड़े हुए थे कि हमारा जब तक टारगेट नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से निकलेंगे नहीं। धीरे धीरे मार्केट करके नीचे आ रहा था, थोड़ा सा मार्केट और वोलाटाइल हुआ। फिर यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है, तब भी हम अपने स्टॉप लॉस पर लगे हुए थे कि हमारा जब स्टॉप लॉस हिट होता तब हम यहाँ से निकलेंगे। इस पॉइंट पर आप देखिए कि हमारा जो यहाँ पर ये वीडियो है हमने थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड कर दिया, क्योंकि आपका भी समय बचाना है और हमारा भी समय बचेगा इसमें, क्योंकि आपको लर्निंग के लिए भी टाइम मिलना चाहिए कि आप कम समय में अच्छे से लर्निंग कर सकें। तो यहाँ पर देखिए कि हमने जब हमारा टारगेट मिल गया तब जाके हमने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लिया। तो ये चलते हैं कि हमारे ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक है और समझते हैं कि हमने यहाँ पर अपना ट्रेड क्यों लिया। तो चलिए अपने ऑर्डर बुक, यह हमारा आज का पीएनएल है। तो अब हम चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो टाइमिंग है वो भी है यहाँ पर आप देखिए कि मैंने जब फर्स्ट स्टॉक बाय किया हुआ था तब 10:04 हो रहा था। फिर इसको हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया 10:10 यहाँ पर हमें अपना जो स्क्वायर ऑफ उसको 10:10 1-2 सेकंड तक कर देना चाहिए था। ये हमारे साइड से मिस्टेक है। उसके बाद मैंने सेकंड एंट्री लिया हुआ 10:22 पे सेमी स्टॉक पे। फिर मैंने इसको बाय कर लिया 11:11 पे जब मार्केट रेंज पे चलेगी। उसके बाद हमने थर्ड ट्रेड यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। ये हमारा स्कैल्पिंग के बेसिस पे था इस पॉइंट पर 1:12:37 पे। फिर मैंने इसको स्क्वायर अप कर दिया 1:18:52। तो आइए चलते हैं हमारे ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक है। ये हम फर्स्ट ट्रेड आपको बता रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड ट्रेड। अब हम चलते हैं अपने फ्यूचर के चार्ट पर। यहाँ पर हम इसको पूरा रिमोट ड्राइंग कर देते हैं और इस पॉइंट पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि हमने आपको पहले भी इस पॉइंट पर ट्रेड करके दिखाया हुआ है। यहाँ पर इस पॉइंट पर ये क्या चल रहा था, ये एक चैनल चल रहा था इस पॉइंट पर, और ये अपसाइड के लिए भी कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये हमारा एक चैनल चल रहा था इस पॉइंट पर। जब भी मार्केट चैनल पे थी तब मार्केट यहाँ से बाउंस कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ऐसे आई, मार्केट यहाँ से बाउंस की, फिर मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट यहाँ से बाउंस की, फिर यहाँ पे मार्केट आई, धीरे धीरे करके मार्केट बाउंस की। आज का हम पोजीशन देखते हैं कि आज यहाँ पर क्या चल रहा है। इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ पर है। यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक स्विंग है ये इस पॉइंट पर। यहाँ पर ये स्विंग कैसे बन गया, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आई, मार्केट धीरे से करके बाउंस करके गई, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई। फिर आज देखिए कि मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर गया, और ये जो पॉइंट है हमारा जो रेजिस्टेंस है इसके पॉइंट पे जाके यहाँ से रिवर्सल कर दिया। यहाँ पर फुल पूरा टच नहीं किया हुआ है, फिर भी जाके यहाँ पर हमारा जो रिवर्सल है यहाँ पर हो गया। यहाँ पर देखिए कि मार्केट में यहाँ पर सेलिंग किस तरीके से हुई, एकदम लगातार हुई है। यहाँ पर ये देखिए एकदम
बहुत ज़्यादा लगातार यहाँ पर सेलिंग हुई। उसके बाद देखिए कि मार्केट जब अपने सपोर्ट के पास पहुँची, हमारे जो ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट है उसके पास पहुँची, तब जाके हमने अपना जो है यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया हुआ है। हमने आपको दिखाया हुआ है कि जब जब मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर आ रही है तब तब मार्केट यहाँ पर बाउंस कर रही है। ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर मार्केट बाउंस कर रही थी। हमने अपना जो ट्रेड है उसको कहाँ पर प्लेस किया, ये जब ये वाली कैंडल है करेक्ट इसी पॉइंट पर आ गई, यहाँ से रिजेक्शन ले रही थी थोड़ा थोड़ा, तब हमने अपना जो ट्रेड इसी पॉइंट पर प्लेस कर लिया। और यहाँ पर ये जो हमारा ट्रेड था वो हाई रिस्क पर था। यहाँ पर हमने अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेंड लाइन को रखा था। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता मार्केट तब हम यहीं पर ही निकल जाएंगे। यहाँ पर ये जो रनिंग कैंडल थी अगर ये भी अगर इसी के नीचे से अगर क्लोज कर देती तो हम यहीं पर ही निकल जाते। हमने अपना जो एंट्री है वो इस पॉइंट पर किया और अपना एसएल इस पॉइंट पर रखा हुआ था। उसके बाद देखिए कि मार्केट यहाँ पर हमारा एसएल ले लिया ये इस पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए कि मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग हुआ। हम इसको थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए मार्केट इस पॉइंट पर क्लोज हो गई। हमें इसी पॉइंट पर निकल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमारे साइड से मिस्टेक हुआ है ये फ़ोन की वजह से। हमारा जो एसएल है वो इसी पॉइंट पर निकल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमने बुक किया वो इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट पर आ चुकी थी मार्केट तब जाके। आपको कभी भी गलती ये नहीं दोहराना है कि कभी भी आपका एसएल हिट हो तो आप 1-2 सेकंड के अंदर क्लोजिंग के बाद आप निकल जाइए वहाँ पर। आपको वहाँ पर सावधानी से रहना है। यहाँ पर 12 सेकंड में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गई मार्केट और यहाँ पर नीचे आ गई। 12 सेकंड हमने लेट बुक किया हुआ है। तो आइए समझते हैं कि हमारा जो लॉज यहाँ पर अपना जो प्लेस किया हुआ था ऑर्डर, यहाँ पर हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या था। हमने अपना जो ऑर्डर है वो इसी पॉइंट पर प्लेस किया हुआ था और हमने जो अपना जो पोजीशन है वो इस पॉइंट पर बुक किया हुआ है। हमारा जो टारगेट था वो फर्स्ट टारगेट इसी पॉइंट पर था। यहाँ पर देखिए कि 1:1.8 के करीब यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ये अगर इसी पॉइंट पर होती तो हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो जाता। हमने अपना जहाँ पर लॉस बुक किया वो हम उसी पॉइंट को आपको बता रहे हैं। इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है अगर इस पॉइंट पर हम अगर बुक कर लेते अगर करेक्ट पोजीशन पे तो यहाँ पर उतना लॉस नहीं होता। आप देखिए कि रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या बन रहा था इस पॉइंट पर। हमने अपना जो ट्रेड है वो इस पॉइंट पर लिया हुआ है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है वो भी 1:2 से ऊपर जा रहा था। ये हमारे साइड से मिस्टेक हुआ कि मार्केट में हम यहाँ तक आ गया तब जाके हमारे साइड से स्क्वायर ऑफ हुआ है। अब हम समझते हैं कि हमारा जो सेकंड ट्रेड है उसको हम कहाँ पर प्लेस किए थे। फर्स्ट ट्रेड वो ट्रेंड लाइन के लॉजिक से हुआ था। अब सेकंड ट्रेड हमने किस लॉजिक से किया हुआ था, यहाँ पर देखिए सेकंड ट्रेड में क्या था। जब ये 1 आवर की टाइम फ्रेम की कैंडल यहाँ से आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी ट्रेंड लाइन के नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, ट्रेंड लाइन के नीचे। ये जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। यहाँ पर ही तब जाके हमने यहाँ पर एंट्री बनाया है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस क्या था कि मार्केट इस स्विंग तक पहुंचना चाहिए। ये जो स्विंग है यहाँ पर हम इसी स्विंग तक यहाँ पर वेट कर रहे थे कि 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग के बाद इस स्विंग तक आए मार्केट इस पॉइंट पर। यहाँ पर हम इसी स्विंग को क्यों बनाए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट जब भी इस स्विंग पर आई तब जाके यहाँ से सपोर्ट लेके जा रही है। यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर। यहाँ पर अब ये सेकंड टाइम है कि यहाँ पर ये आ सकता है। यहाँ पर ये इतना सा थोड़ा सा गैप बचा हुआ था, हम उसी को प्ले करने का ट्राई किए। ये जो पॉइंट है, ये जो गैप का पॉइंट है, हम इसी को प्ले करना चाहते थे। यहाँ पर ये जब 1 आवर की टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होगी 10:15 में, फिर हम 5 मिनट के लिए रुके। यहाँ पर डोजी बन गया, उसके बाद ये ऊपर साइड गया यहाँ से, तब जाके वो नीचे से ऊपर से रिजेक्शन लगा, नीचे आ रहा था, तब जाके हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। हम यहाँ पर क्या सोचे थे, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा ऊपर जाके ये इस सपोर्ट के पास आए, ये जो ट्रेंड लाइन है इस सपोर्ट के पास आए, तब जाके हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। करेक्ट वैसे ही किए, थोड़ा सा ऊपर गया, वहाँ से रिजेक्शन मिला, तब जाके हमने यहाँ पर एंट्री बना लिया। यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो अपना जो ट्रेड है वो कहाँ पर प्लेस हुआ। हम 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, हमारा यहाँ पर जो मेन लॉजिक था वो 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल जब ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर दी तब जाके हमने यहाँ पर एंट्री बनाया, वही हमारा मेन लॉजिक है। इस पॉइंट पर देखिए जब मार्केट यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर 1 आवर की टाइम फ्रेम की कैंडल यहाँ पर क्लोज कर दी, उसके बाद देखिए यहाँ पर डोजी बन गया। डोजी बनने के बाद ये वाली जो कैंडल है ये ऊपर गई, ऊपर से फिर उसके बाद ऐसा रिजेक्शन लगा, फिर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा था, तब जाके हमने इस पॉइंट पर एंट्री बनाया। और अपना जो टारगेट है वो कहाँ पर रखा होता है, ये वाला जो पॉइंट है। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो फिक्स था ये इस पॉइंट पर। ये इसके ऊपर अगर ये क्लोज कर देती, ये जो ऊपर से रिजेक्शन लगा, हम वहीं पर ही अपना स्टॉप लॉस दे के यहाँ से हट जाते। हमारा जो है पोजीशन है हम क्लोज कर लेते। यहाँ पर अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशो क्या था। इस पॉइंट पर हमने इसी पॉइंट पर अपना जो एंट्री बनाया हुआ था और अपना जो टारगेट है वो इस पॉइंट पर रखा हुआ था। ये जो स्विंग जो हमने सपोर्ट का स्विंग बताया उसको
अब देखिए यहाँ पर ये हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो था 1:3 के करीब, 3.5 के करीब। लेकिन यहाँ पर अब देखिए कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पर इस पॉइंट पर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसके बाद देखिए कहाँ पर चले गए, यहाँ पर रेंज पे। हम यहाँ पर नहीं जान सकते कि मार्केट कितने टाइम तक यहाँ पर रेंज में जा सकता है, इस वजह से हमने यहाँ पर अपना जो हमें कहीं पर और जाना था, इस वजह से हम इसी पॉइंट पर बुक करके यहाँ पर निकल गए अपना जो स्क्वायर ऑफ। यहाँ पर हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर थे, इस वजह से हमने यहाँ पर थर्ड ट्रेड किया हुआ है। इस पॉइंट पर हम निकल गए यहाँ पर, तब जाके मार्केट थोड़ा देर और रुका, यहाँ पर कितना टाइम यहाँ पर किया हुआ है, तब जाके मार्केट हमारा जो है टारगेट दिया हुआ है। हम अगर इसी पॉइंट पर बैठे होते तो हमारा जो है स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है और हमारा जो टारगेट भी मिला हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर रेंज पर नहीं रुके, हमें और भी और ट्रेड मिल सकता था यहाँ पर। ये देखिए आप, यहाँ पर जो हमारा लॉजिक है वो सही था। यहाँ पर 1 आवर की टाइम फ्रेम की कैंडल यहाँ पर इस पॉइंट पर क्लोज कर दी, उसके बाद हमारा जो फर्स्ट जो स्विंग था सपोर्ट के लिए वो इसी पॉइंट पर था, इस वजह से हमने इतना जो टारगेट है उसको प्ले करने के लिए ट्राई किया हुआ, ये जो पॉइंट है उसको। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट रेंज में चला गया, तब जाके हमने अपना जो पोजिशन है उसको क्लोज कर दिया। अब हम समझते हैं कि हमारे थर्ड ट्रेड में क्या लॉजिक है। यहाँ पर अब हम आपको दिखाते हैं LTTS फ्यूचर का जो चार्ट है उसको। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं इस पॉइंट पर। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको। इस पॉइंट पर अब हम करते हैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम और आपको पूरा चीज़ आपको बताने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है। इस पॉइंट पर एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, कॉमन पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपको ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। मार्केट जब भी इस पॉइंट पर गई हुई है, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आई हुई है। देखिए मार्केट इस पॉइंट पे गई, इसके ऊपर क्लोज नहीं की, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट इसके ऊपर थी, देखिए फिर धीरे धीरे करके मार्केट उसके बाद इसके नीचे है, मार्केट यहाँ से ही बाउंस करके फिर मार्केट यहीं पर ही इसके नीचे। अब ये इस पॉइंट पर थी, करेक्ट इसी पॉइंट पर जब हमने ट्रेड प्लेस किया हुआ था। यहाँ पर ये जो हमारे लिए क्या था, रेजिस्टेंस का पॉइंट था 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब हम इसको करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पर अब क्या चल रहा है अब हम उसको भी दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। यहाँ पर ये क्या है, एक ट्रेंड लाइन की तरह ये जो पॉइंट है ये चल रहा है। इस पॉइंट पर हम इसको कर देते हैं ये ट्रेंड लाइन, ये इस पॉइंट पर है। उसके बाद देखिए हम इसको थोड़ा सा चैनल की तरह से बना दिए। इसको हम अपने साइड से चैनल कैसे बना दिए कि मार्केट थोड़ा सा जब भी इस पॉइंट पर जा रहा है तब यहाँ पर इसने वेट कर दिया। यहाँ पर देखिए कि मार्केट जब इस पॉइंट पर गई, यहाँ पर इस पॉइंट पर हम आपको दिखाते हैं, ये जब मार्केट इसी पॉइंट से नीचे आई, फिर मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर गई, फिर मार्केट यहाँ पर टाइम बहुत बिता रही है इस पॉइंट पर। ये जो रेजिस्टेंस है उस पॉइंट पर, ये देखिए यहाँ पर कितना कैंडल यहाँ पर रुक गया हुआ है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 कैंडल यहाँ पर रुक गई इस रेजिस्टेंस के पॉइंट पर। यहाँ पर ये क्या बन गया, हमारा रेंज। ये जो पॉइंट है ये हमारा ये रेंज का पॉइंट बन गया। उसके बाद देखिए जब ये डोजी बन गया इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर डोजी, जैसे ही डोजी की नीचे आई और ये रेंज के नीचे आई, हम यहीं पर ही अपना जो ट्रेड है उसको प्लेस कर लिए इसी पॉइंट पर। और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो इसी पॉइंट पर था, ये स्कैल्पिंग के बेसिस पे थी। यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस था वो रनिंग कैंडल पे थी। अगर रनिंग कैंडल पर यहाँ पर ये इसके ऊपर चले जाती, इसके हाई के ऊपर, हम यहीं पर ही अपना स्टॉप लॉस दे देते। हम यहाँ पर रुके हुए थे, वेट भी किए, हमारा जो पॉइंट है हम अपने पॉइंट पर ही यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार थे। यहाँ पर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या बन रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या बना, यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये लॉन्ग लेग डोजी होता है वो बना यहाँ पर, तब जाके यहाँ पर ये जैसे ये हमारे लिए रेजिस्टेंस के पॉइंट पर बनना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये नेगेटिव पैटर्न होता है। अब हम इसको करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम और आपको दिखाते हैं कि हमारा जो है रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या क्या बैठ रहा था। यहाँ पर हम करेक्ट इसी पॉइंट पर एंट्री लिए हुए हैं और ये जो पॉइंट है हमने इसी पॉइंट पर अपना जो एंट्री लिया और अपना स्टॉप लॉस इस पॉइंट पर रखा हुआ है और अपना टारगेट कहाँ पर रखा होता है, इस पॉइंट पर। ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर ही हमने जो टारगेट है उसको क्यों रखा हुआ है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट है हम इसी पॉइंट को देख के रखे हुए थे। यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है हम समझते हैं कि इस ट्रेंड लाइन पर हमेशा बाउंस करेगा मार्केट। ये देखिए मार्केट यहाँ से बाउंस कर दिया, मार्केट यहीं से फिर से बाउंस किया, अब इस पॉइंट से भी बाउंस किया हुआ है थोड़ा सा, लेकिन ये क्या था, ये रेजिस्टेंस का पॉइंट था। अच्छा रेजिस्टेंस का पॉइंट, हम इतने ही पॉइंट को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर अपना जो है वो ट्रेड लिए हुए थे। यहाँ पर टाइम भी कम लगा हुआ है इस पॉइंट पर और देखिए कि हमारा जो है अपना जो स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ और हमारा जो है टारगेट मिला हुआ। हम अपने स्टॉप लॉस पर फिक्स थे,
यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट पर नहीं निकलते तो देखिए कि कैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स करके इस पॉइंट पर रेंज पे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस और टारगेट के बीच में रहना ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मार्केट यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न बनाया, शूटिंग स्टार बार बार बन रहा था, उसके बाद ये डोजी बना, तब जाके हमें और कंफर्मेशन मिला। यहाँ पर हम रनिंग में ही कभी भी आप रेंज में रहो और उसके बाद अगर रेंज से अगर ब्रेकआउट हो रहा हो तो आपको अगर रिस्क में एंट्री लेना है तो आपको रनिंग कैंडल का ही अपना स्टॉप लॉस रखना होगा, उसके हाई का। यहाँ पर तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों प्लेस किया हुआ है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।